विवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ कारखाने के अंदर जिसकी भी आंखें और नसें नीली हो, उसके पास बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि उस पर नील अकाल जहर का असर है। उनसे दूर रहना, समझ गए? वो एक अजीब सा इंसान था जिसकी गले की नसें फूली हुई थी और वो अजीब सा चल रहा था। बोपू और हिंदी टीचर सबसे अलग क्यों घूम रहे हैं? इसका मतलब बोपू भी इन्फेक्ट हो चुका है। विवान, तुम्हें ये सब रोकना होगा। लेकिन मैं कैसे रोक सकता हूँ? सबसे पहले तुम्हें उस यंत्र को गायब करना होगा। और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ ब्रो। अगर उन्होंने मुझे छू लिया पर मैं उनके जैसा हो गया तो? विवान, तुम बालवीर हो, डरो मत। अगर हमने इन सबको अभी नहीं रोका तो ये सारे लोग फैक्ट्री के बाहर आ जाएंगे और पूरी दुनिया में नील अकाल जहर का असर फैल जाएगा। तुम्हारी माँ, दादाजी, पद्मिनी जी, भारत नगर के सारे लोग, बल्कि इस दुनिया के सारे लोग इस नील अकाल जहर के वश में आ जाएंगे और हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। विवान, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। चलो विवान, क्या तुम इन सब की मदद नहीं करोगे? ठीक है, जब बात इतने लोगों को बचाने की है तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? बताओ, कहाँ है वो यंत्र? बहुत अच्छे विवान, वो जादुई यंत्र फैक्ट्री के बीचों बीच रखा है। तुम्हें अब कारखाने के बीचों बीच जाकर अपने लुप्त गुप्त जादू से उस यंत्र को गायब करना होगा, ताकि सुरक्षा कवच हट जाए और हम अंदर आ पाए। ठीक है, लेकिन दिखने में कैसे है ये यंत्र? वो यंत्र गोल है और उसमें से नीली रोशनी निकल रही है। वो यंत्र शायद मैंने देखा है। मुझे पता भी है कि वो यंत्र कहाँ रखा है। बहुत अच्छे विवान, जाओ चली। ध्वनि परी, पूरी पृथ्वी का भविष्य विवान के हाथों में है। अरे मुझे तो बहुत रोना आ रहा है, पर मम्मा कभी हंसी जा ही नहीं रही। मेरे चिट्टू चिट्टी को कुछ हुआ ना, बस इतने पैसे सबकी बैंड बजा दूंगा। अरे अगर मेरे विवान को कुछ हो गया ना तो मैं तो अपनी जान ही दे दूंगी। मस्ती परी, ये सब क्या हो रहा है? दरअसल कानून जी के आने पर सब लोग बहुत ही घबरा गए थे, तो मुझे लगा कि माहौल ना बिगड़े, इसलिए मैंने जादू से सबके दिल को खुशनुमा कर दिया। मस्ती परी, अदिति, तुम आ गए? क्या हुआ? अब दरवाजा खुला कि नहीं? हमारे बच्चे सब अंदर ठीक तो है ना? वो बिजली वाले का क्या हुआ? वो आया कि नहीं? हाँ। अरे बोलो ना, तुम चुप क्यों हो? अरे क्या आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? बेचारे के ऊपर सारी टेंशन डाल दे रहे हैं। देव कोई बालवीर थोड़ी ना है, तो हम सबकी मदद एक साथ कर देगा। देव, तुमने कहा था ना कि तुमने देखा है बालवीर को। तुम जानते हो ना बालवीर को, तो प्लीज बालवीर को बुलाओ ना हमारी मदद करने के लिए। प्लीज बुलाओ ना उसे। हाँ देव, बुलाओ ना, देव बुलाओ, प्लीज बुलाओ। बुलाओ। करुणा जी, ये बालवीर तो इस वक्त मजबूर है, लेकिन दूसरा बालवीर आपका बेटा, वो जरूर हमारी मदद करेगा। अब सब कुछ उसी के हाथ में है। भाई परी, पानी परी, जल्दी चलो। मैंने सोचा था इनसे कुछ मदद मिल जाएगी, लेकिन इनको खुद मदद की जरूरत है। आप बालवीर को चुनौती देकर पाई, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं वो परियों के साथ विवान को लेकर फुर हो गया तो है?
लगता है ये सारा जोर चपाटा इन्हीं लोगों ने किया है जो बालवीर को चुनौती देने की बात कर रहे थे। कौन मदद करेगा इनकी? उस बच्चे की, जब ये दोनों ही परियां यहाँ पर जमी खड़ी हुई हैं। यहाँ से बाहर वो जा नहीं सकता क्योंकि कारखाने की सुरक्षा खुद काल परी कर रही है। काल परी? इतना भयानक नाम एक परी का? रुकिए मैडम। बर्फ बनी हुई है। चलिए भैरानी। विवान को ढूंढने के लिए कहा था। वो लोग आसपास नहीं है। अब जल्दी से उस कमरे में जाता हूँ जहाँ वो बॉल रखी है। कैसे गायब करूंगा उस बॉल को? कौन है ये लोग? ये हम लोग को ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब हमें कोई बचा सकता है? वो है बालवीर। बचाओ बालवीर! बचाओ हमें! बचाओ बालवीर! हमारे बच्चे मदद के लिए पुकार रहे हैं। अरे कमल, आप सब लोग इधर खड़े क्यों हैं? कोई तो हमारी मदद करो। देव, तुमने तो कहा था शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम है, पर वो तो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे जाने दो। अरे ठीक करुणा जी, देखिए आप चिंता मत कीजिए, विश्वास रखिए, बालवीर बच्चों को कुछ नहीं होने देगा, वो अंदर ही होगा। प्लीज आप लोग सब शांत रहिए। लेकिन देव, अंदर क्या खतरा है? ये चीखने चिल्लाने की फैक्ट्री से आवाज क्यों आ रही है? देखिए आप सब बिल्कुल भी मत घबराइए। अब अंदर जो भी खतरा है बालवीर उसका डट कर सामना करेगा। आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाए मेघा जी? हमको तो पता भी नहीं है कि अंदर हमारे बच्चों में क्या बीत रहा। आप बोले कि शांत रहो। मेघा ठीक कह रही है दिवाली जी, हमें यही रहकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान बालवीर को ताकत दे उनसे लड़ने की। विवान, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ कर रही है। अपनी माँ की उम्मीद पर खरा उतरना। इतने लोग इस वक्त तुम पर भरोसा कर रहे हैं, इनका भरोसा टूटने मत देना। स्कूल में हिंदी टीचर ने डेस्क में पूछा था, शेर के गले में घंटी बांधने का मतलब क्या होता है? आज पता चल गया। मुझे लघु जादू भी अभी कच्चा पक्का आता है। अगर एक बार भी उस जादुई यंत्र को गायब नहीं कर पाया तो पहले मुझे उस गुंडे का ध्यान भटकाना पड़ेगा।
यही सही मौका है विवान, या तो चौका मार या तो क्लीन बोल्ड हो जा। दुश्मन के घर पड़ जाए सेंध, लुक को गायब कर गेंद। लुक को गायब कर गेंद। शायद थोड़ा करीब जाकर जादू करने से लुक असर करे, जैसे कई बार ब्लूटूथ दूर से कैच नहीं करता। गायब कर गेंद। लगता है विवान जादुई यंत्र को नहीं हटा सका। मैं भी उससे पूछता। दुश्मन के घर पड़ जाए सेंध, लुक को गायब कर गेंद। शिट। विवान, क्या हुआ पार्टनर? हमारे पास वक्त नहीं है विवान, जल्दी कर। एक तो सिर्फ लुक को जादू दिया है आपने मुझे, और सिर्फ 2 दिन की प्रैक्टिस के बाद सीधा वर्ल्ड कप खेलने उतार दिया, और ऊपर से कह रहे हो कि जल्दी करो। तुम आराम से करो, लेकिन ध्यान लगा कर करो। ध्यान ही तो नहीं लग रहा है। मैं जब भी आंख बंद कर रहा हूँ मुझे वो अजीब लोग याद आ रहे हैं, गोपू याद आ रहा है, मम्मी याद आ रही है। एक काम करो विवान, तुम सिद्ध पुरुष मंत्र बोलो। ले लो, लुक को जादू का एक मंत्र भी नहीं ठीक से बोल पा रहा हूँ मैं, और अब संस्कृत का श्लोक बोलने को कह रहे हो। विवान कोशिश करो, शांत करो अपने मन को। नहीं हो रहा है मेरा मन शांत, ये मेरी बस की बात नहीं है बालवीर। नहीं होगा मुझसे ब्रो, ये नहीं होगा। अब तो एक ही रास्ता बचा है, इसका ध्यान लगाने के लिए इसका ध्यान भटकाना होगा। मुझे तो पहले ही विश्वास था कि बच्चा बालवीर बनने के लायक ही नहीं, पहले ही कहा था मैंने। ओए पार्टनर, मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ और आप और कचरा कर रहे हो मेरे कॉन्फिडेंस का। मेरी ही गलती, मुझे इस लड़के पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। ये सिर्फ अपने पलटन के सामने ही हीरो है, ये जादू के टेस्ट में पास हो ही नहीं सकता। जादू का टेस्ट? एक छोटा सा लुप्त जादू टेस्ट करने के लिए कितनी सारी चीजें की हमने, कारखाना बंद करवाया और साथ ही साथ इतने सारे लोगों को नकली जहर दिया, फिर भी थोड़े से दबाव में आकर बोल रहा है नहीं होगा मुझसे, पीछे हट रहा है। हो, इसका मतलब ये जादू का टेस्ट है। मैं भी ना फालतू में टेंशन ले रहा था। ये सलमान भाई का फैन है ना, सलमान भाई एक फिल्म में 10 लोगों को मारते हैं एक साथ, और ये एक चीज पर ध्यान भी नहीं लगा पा रहा। बस पार्टनर, सलमान भाई को बीच में मत लाओ, एक गुप जादू ही करना है ना। अब देखो, अब तिम्नासा का ये कवच जल्द टूटेगा। विवान यही कहीं है इसी कारखाने में। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शक्तियों से उसे ढूंढो कि आखिर वो है कहाँ। जाओ जादुई तरंगे, जाकर विवान को ढूंढो। अपनी आंखें बंद करो विवान, अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ, अपने मन को शांत करो। ये क्या हो गया? मेरी जादुई तरंगे नष्ट हो गई है। क्या मतलब? विवान ने तो सच में कर दिखाया। देखा, सुरक्षा कवच हट गया। कारखाने के चारों तरफ लगा हुआ सुरक्षा कवच हट चुका है और हमारा जादू यंत्र भी गायब हो चुका है।
बालवीर परियां तो बाहर से कुछ कर नहीं सकती, और जो अंदर है वायु परी और पानी परी वो तो बर्फ बन चुकी है। तो फिर सुरक्षा कवच तोड़ा किसने? विवान ने। परियो, आप इन लोगों को संभालिए, तब तक मैं विवान के पास जा रहा हूँ। जिन लोगों पर नील अकाल जहर फैला है, मैं उनको एक तरफ करती हूँ ताकि वो और जहर ना फैला सके। हाँ ध्वनि परी, तब तक मैं पानी परी और वायु परी की तलाश करती हूँ। हाँ। देखा पार्टनर, मेरा हेलीकॉप्टर शॉट। अब बताओ, है कोई और जो बालवीर बन सके? मुझे तुम पर फक्र है विवान, तुम नकली नहीं, असली हीरो। और नहीं तो क्या? और ये सब भी असली है। क्या? हाँ, तुम फोकस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए असली को नकली बना दिया। क्यों बार बार मुझ पर गुगली डाल रहे हो पार्टनर? प्लीज पूरा सच बताओ। विवान, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा, लेकिन पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। जाओ। ठीक है। पार्टनर ने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? सुतली,